हेलो एवरीवन, मैं वैभव सिंह आप सबका स्वागत करता हूँ मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, पूरा पूरा अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। ये जो वीडियो होने वाली है आपकी आज के इतिहास की वीडियो होने वाली है। देखिए ये वीडियो मैंने ऑलरेडी पढ़ा दी थी, लेकिन माइक ऑन करना मैं भूल गया था। काफी दिन बाद रिकॉर्ड हो रही है वीडियो, तो इसकी वजह से भूल गया था बस। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो ये जो है आज के इतिहास की वीडियो होने वाली है 13 मार्च की वीडियो, ठीक है। तो चलिए एक एक करके सारी न्यूज 13 मार्च की कवर कर लेते हैं, जो इतिहास में हमारे लिए महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। ये जो हमारी आज के इतिहास की वीडियो है, इसमें हम जो इतिहास में जो भी महत्वपूर्ण घटना हमारे लिए हुई थी उनके बारे में बात करते हैं। पहले हम देखेंगे हमारे देश के अंदर कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी आज के दिन। तो 1899 की पहले हम देखेंगे 1899 की घटना। आज के दिन क्या हुआ था, जन्म हुआ था। आज के दिन किसका जन्म हुआ था? एक आंध्र प्रदेश के बहुत फेमस नेता है ना, बहुत बड़े नेता थे आंध्र प्रदेश के। क्या नाम है जिनका? बुर्गला राम कृष्ण राव। क्या? बुर्गला रामकृष्ण राव। इनका आज के दिन जन्म हुआ। तो इनका जन्म कब हुआ? 13 मार्च 1899 को। तो जन्म हुआ इनका 13 मार्च 1899 को। मृत्यु कब हुई? 15 सितंबर 1967 को। और ये तो मैंने बताया थी आंध्र प्रदेश के नेता थे। देखिए ये ना दूसरे और आखिरी सीएम थे, मतलब चीफ मिनिस्टर, मतलब मुख्यमंत्री थे। कहां के? हैदराबाद स्टेट के। हैदराबाद स्टेट के ये चीफ मिनिस्टर थे। अगर हैदराबाद की बात करूं, क्योंकि इस समय तो हैदराबाद कोई स्टेट है नहीं, तो आप सोच सकते हो हैदराबाद क्या स्टेट है। हैदराबाद तो इस समय पे एक कैपिटल है ना। एक कैपिटल है इस समय पे। कहाँ की कैपिटल है? आंध्र प्रदेश की और तेलंगाना की। आप पूछ सकते हो फिर हैदराबाद कहां से आई स्टेट, है ना, हैदराबाद राज्य कहां से आया। ये बात हो रही है आपकी 1956 से पहले की। 1956 से पहले हैदराबाद एक अलग राज्य हुआ करता था। फिर 1956 के बाद ये आंध्र प्रदेश एक राज्य बन गया, जिसकी कैपिटल, जिसकी राजधानी क्या हो गई आपकी? हैदराबाद। तो अगर बात करें हैदराबाद जो है ये एक स्टेट थी, कहां पे थी ये आपकी? साउदर्न इंडिया में थी ये स्टेट, जो आज के समय का हैदराबाद का इलाका है, हैदराबाद के आसपास का इलाका। फिर आपका जो इलाका है मध्य प्रदेश, सॉरी हाँ मध्य प्रदेश का कुछ इलाका महाराष्ट्र का इलाका, कुछ कर्नाटका का इलाका, तेलंगाना तो है ही पूरा पूरा, और जो आपका तमिलनाडु का कुछ इलाका है, वो सारा इलाका मिलके हैदराबाद स्टेट बना करती थी। ओके। तो जब हमारा देश आजाद हुआ तो सब जो राज्य थे उनको, जो प्रिंसली स्टेट थी, मतलब जो राजाओं के अंतर्गत स्टेट आती थी, उनको मौका दिया गया कि आप इंडिया के साथ रहना चाहते हो या सॉरी आप इंडिया के साथ रहना चाहते हो आप, या पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हो। तो जब इनसे पूछा गया, बाकी सब की बात हम बाद में करेंगे, हालांकि एक एक करके कर भी चुके हैं हम लोग कई स्टेट राज्यों की बात, मतलब जो प्रिंसली स्टेट थी, जैसे जम्मू कश्मीर की बात कर चुके हैं, पंजाब की कर चुके हैं, बंगाल की कर चुके हैं। लेकिन फिर भी जब हिस्ट्री पढ़ेंगे अपनी पूरी लाइन से, ठीक है, जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे आपकी, तो उस समय पे अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। अभी खाली हैदराबाद की बात कर लेते हैं। तो हैदराबाद को इस समय पे कौन संभालता था? हैदराबाद इस समय पे एक मुस्लिम मेजोरिटी इलाका था, जिसको निजाम संभालते थे। जो वहां के लीडर हुआ करते थे वो कौन, उसको क्या बोलते थे? उस पोस्ट को बोला करते थे, जो भी बैठा करते थे वहां पे लीडर की पोस्ट पे, हेड जो थे उनको बोला करते थे, और निजाम। तो उस समय जो वहां के निजाम थे उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि देखो या तो हम अलग राज्य रहेंगे, मतलब राज्य मतलब अलग एक देश बनेंगे, राज्य नहीं, अलग एक देश रहेंगे, या तो फिर हम जाएंगे पाकिस्तान के साथ जुड़ जाएंगे। अब दुविधा वाली बात है। अगर पाकिस्तान, जिसके साथ हमारे रिलेशन अच्छे नहीं है, जब पार्टीशन हुआ तो क्या हुआ? पार्टीशन हुआ तो फिर बहुत बुरी तरह से पार्टीशन हुआ, बहुत लोगों की मृत्यु हुई। उसके बाद उन्होंने हमारे ऊपर हमला भी कर दिया 47-48 में, जम्मू एंड कश्मीर का कुछ इलाका कब्जा लिया। अब ऐसे किसी दुश्मन देश को हम अपने देश के अंदर, अपने देश के बीच में कैसे जगह दे सकते हैं? समझ रहे हो आप? आतंकवादी वाला देश है, कैसे जगह दे सकते हैं? तो इस वजह से तो मना कर दिया गया कि पाकिस्तान के साथ आप जुड़ नहीं सकते। दूसरा दूसरा अलग राज्य, अलग एक देश बनने की बात आई, तो किसी और देश को हम अपने अंदर देश कैसे बना सकते हैं जिसके अच्छे रिलेशन हो पाकिस्तान के साथ। क्योंकि जब ये पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहता है तो सीधी सादी बात है, इसके रिलेशन भी अच्छे रहेंगे अलग देश बनने के बाद पाकिस्तान के बाद, तो आप पाकिस्तान के लोगों का यहाँ पे आना जाना भी होगा। जब आना जाना होगा तो फिर हमको कैसे रोकेंगे, अलग देश जब हमारे अंदर है। तो इसी वजह से मना कर दिया गया कि ये अलग देश भी नहीं बनेगा, ना पाकिस्तान के साथ जुड़ेगा। फिर जो हमारे देश के होम मिनिस्टर थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने, होम मिनिस्टर कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। इन्होंने क्या किया? अपनी जो हमारी जो इंडियन आर्मी थी उसको यहाँ भेज दिया और इसको पूरी तरह से कवर कर लिया। किसको? जो आपका हैदराबाद वाली जगह थी। और जब निजाम की आर्मी हार गई उसके बाद हैदराबाद जो है भारत का हिस्सा बन गया, ठीक है। फिर उसके बाद 1955 के आसपास, 55 के आसपास क्या हुआ? यहाँ से आवाजें उठने लगी कि जो तेलुगु बोलने वाले लोग हैं, जो तेलुगु बोलने वाले लोग हैं, देखिए दो भाषाएं, ये तेलुगु और तमिल। तेलुगु वो है जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बोली जाती है, और तमिल वो है जो तमिलनाडु में बोली जाती है। तो यहाँ पे बात हो रही है तेलुगु की। तो जो तेलुगु बोलने वाले लोग हैं उन्होंने बात की कि हमको एक अलग राज्य चाहिए, है ना। उसी के बाद जब इनकी जो पूरी डिमांड है बहुत ज्यादा बढ़ गई, उसी के बाद 1956 में
जो आपका आंध्र प्रदेश एक राज्य है, इसको बनाया गया, ठीक है, जिसकी राजधानी बनाया गया आपका हैदराबाद को, इसकी राजधानी बनाया गया हैदराबाद को। तो भाषा के उस पर बना ये जो राज्य बना। उसके बाद फिर भारत में बहुत सारे राज्य जो है भाषा के उसमें बने, ज्यादातर जो बने, जैसे पंजाब और हरियाणा अलग हुए, भाषा के बेसिस पे हुए, ठीक है। महाराष्ट्र और गुजरात अलग हुए, भाषा के बेसिस पे हुए। तो भाषा के बेसिस पे ज्यादातर राज्य जो है हमारे यहाँ पे अलग हुए। ओके, चलिए अब हम बात कर लेते हैं राम कृष्ण राव जी के बारे में। इनके बारे में बात करनी थी, मैंने इतना कुछ आपको क्यों बता दिया हैदराबाद स्टेट के बारे में, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, ये दूसरे सीएम, दूसरे और आखिरी सीएम रहे थे कहां के, हैदराबाद राज्य के, ठीक है। तो हैदराबाद राज्य जब तक 1956 में क्या हुआ, आंध्र प्रदेश राजधानी बन गया, तब तक ये वहां के सीएम रहे थे। कब बने थे, 52 में, 1952 में बने थे, और 56 तक ये वहां के क्या रहे थे, वहां के सीएम, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री रहे थे। उसके बाद ये केरला के गवर्नर बने, पहले गवर्नर बने केरला के, कब से कब तक, 1956 से लेकर 1960 तक। उसके बाद ये यूपी के गवर्नर बने, 12th यूपी के 12वें गवर्नर बने थे, कब से कब तक, 1960 से लेकर 1962 तक, 1960 से लेकर 1962 तक। और उसके बाद ये क्या बने, उसके बाद जो इनकी आखिरी पोस्ट थी, क्योंकि इनकी 67 में मृत्यु हो गई थी, तो जो आखिरी इन्होंने पोस्ट संभाली थी, नेता वाली पोस्ट संभाली थी, वो संभाली थी ये एमपी रहे थे राज्यसभा में। एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे थे राज्यसभा में 62 से लेके 66 तक, और उसके बाद नेक्स्ट ईयर इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो ये हो गया आपके किसके बारे में, बुर्गला राम कृष्ण राव जी के बारे में। अगर इनके बारे में और थोड़ी सी बात करूं ना, तो ये पोइट भी थे, कविताएं लिखा करते थे, संस्कृत भाषा, और आपकी संस्कृत भाषा हो गई जैसे आपकी, और आपकी जो तेलुगु भाषा हो गई है ना, तेलुगु भाषा की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे, आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोले जाती है, तो ये भी तेलुगु बोलते होंगे। तो संस्कृत भाषा, तेलुगु भाषा के ऊपर भी इन्होंने बहुत सारा काम किया है। इन्होंने बहुत सारा ऐसा काम है जो तेलुगु भाषा से संस्कृत भाषा में, संस्कृत भाषा से तेलुगु भाषा में कन्वर्ट किया है, ठीक है। फिर ये जो बच्चे संस्कृत और तेलुगु पढ़ा करते थे, उनको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड किया करते थे, है ना, ये दिया करते थे, उन्होंने इनके ऊपर भी बहुत ज्यादा काम किया है। चलिए हम नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं, हम करने वाले हैं ऊधम सिंह जी के बारे में बात, ठीक है। आज के दिन क्या हुआ था, 13 मार्च 1940 को, 13 मार्च 1940 को भारतीय क्रांतिकारी सरदार ऊधम सिंह जी जो है, इन्होंने गोली मारी थी किसको, अंग्रेजी जनरल को, जिसका नाम था ओ डायर, जनरल ओ डायर। नाम तो इनका बहुत बड़ा था, लेकिन यही आप याद रखिए, इसी से बात बन जाएगी आपकी। तो क्या, जनरल ओ डायर, क्योंकि इसी नाम से फेमस है, जनरल ओ डायर। इनके ऊपर गोली चलाई थी। अब इनके ऊपर गोली क्यों चलाई थी, देखिए, ये इनसे नाराज थे जनरल ओ डायर थे, किस चीज के ऊपर गुस्सा थे, किस चीज के ऊपर, जलियांवाला जो कांड हुआ था, जलियांवाला बाग जो कांड हुआ था, हत्याकांड, उसका ऑर्डर किसने दिए थे उस समय पे, जो अमृतसर में है ना, ये जलियांवाला जो जगह है, ये अमृतसर में जहां पे कांड हुआ था। तो जो अमृतसर जो इलाका था, पंजाब जो आपका इलाका था, उसके जनरल कौन थे, उसको हेड कौन कर रहे थे उस समय पे, हेड कर रहे थे ओ डायर, जनरल ओ डायर। इन्होंने ही क्या दिया था, आदेश दिया था अटैक करने का, जो वहां पे लोग शांतिपूर्ण सभा में बैठे हुए थे, उन सबके ऊपर फायरिंग करने का, ठीक है। किसने दिया था ऑर्डर, जनरल ओ डायर ने। देखिए यहाँ पे दो डायर है ना, नाम जो है दो लोगों के हैं, एक तो हो गए जनरल ओ डायर, ठीक है, जो हेड थे उस समय पे, पूरे जनरल थे उस इलाके के। दूसरे हैं आपके आर ई डायर, ठीक है। लोग इनके बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं, कैसे कंफ्यूज हो जाते हैं, देखिए जो आर ई डायर है, ये कौन थे, ये थे जो उस समय पे वहां पे मौजूद थे, जब वहां पे पूरी जो बटालियन गई थी, बहुत सारे सैनिक थे, और उनको एक हेड कर रहा होगा ऑफिसर, है ना, उसी ने, ऑफिसर ने ऑर्डर दिया वो फायरिंग करने का। और ऑफिसर को जिसने ऑर्डर दिया था वो कौन थे, जो इलाके के जनरल थे, कौन, ओ डायर, ठीक है। ओ डायर ने दिया जनरल आर ई डायर को हुक्म, और आर ई डायर ने दिया जो बाकी सैनिक थे उनको हुक्म के गोली चलाएं, जितने भी लोग हैं सबके ऊपर, ठीक है। तो इनकी नहीं, इनके ऊपर गोली नहीं चलाई थी, इन्होंने गोली चलाई थी जिसने ऑर्डर दिया था पहली बार में, किसने दिया था, जनरल ओ डायर ने। इन्होंने लंदन में जाके इनके ऊपर गोली चलाई थी आज के दिन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज है हमारी 2004 की, हम बात करने वाले हैं। 13 मार्च 2004 को मृत्यु हुई थी, किसकी मृत्यु हुई थी, निधन हुआ था, मृत्यु निधन एक ही बात होती है, हुआ था किसका, ये एक बहुत प्रसिद्ध भारत के सितार वादक, सितार जो होता है ना उसको बजाने वाले हैं, क्या नाम है इनका, विलायत खां। जो विलायत खां जी जो है, इनका आज के दिन निधन हुआ था। तो इनका जीवन काल की अगर बात करें तो 28 अगस्त 1928 से लेके और 13 मार्च 2004 तक इनका जीवन काल है। तो इनका जन्म कब हुआ, 28 अगस्त 1928 को, और इनकी मृत्यु कब हुई, 13 मार्च 2004 को, लंग कैंसर की वजह से, जो फेफड़े होते हैं वहां पे कैंसर हो गया था, इसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। अच्छा, ये एक चीज के लिए बहुत ज्यादा मतलब दो तीन चीजों के लिए जाने जाते हैं। पहली चीज समझिए, पहली चीज क्या है, पहली है गायकी अंग।
गायकी अंग जो है इनको इस चीज को इन्होंने क्रिएट भी किया था, मतलब बनाया भी था, और इसके डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा काम किया था, इसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा काम किया था। अब ये क्या है, देखिए सितार के द्वारा मनुष्य की आवाज निकालने की जो प्रक्रिया होती है, सितार के द्वारा मतलब ये म्यूजिक बजाने की एक प्रक्रिया है ना, तो मनुष्य की आवाज निकाली जाती है सितार से। इस चीज को क्या बोलते हैं, इस चीज को बोलते हैं गायकी अंग। इसका जो क्रिएशन है, इसको जो बनाया था वो किसने बनाया था, विलायत खान और इनकी जो बाकी पूरी बैंड होगा, इनका जो पूरी टीम होगी उसने बनाया था, और इस पे जो डेवलपमेंट में काम किया था इन्होंने किया था। ओके, एक तो इस चीज के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। दूसरी चीज के लिए बहुत ज्यादा फेमस है 1964, 68 और 2000 में इनको अवार्ड दिए गए थे। कौन कौन से अवार्ड, 68 में इनको दिया गया था, सॉरी 64 में इनको दिया गया था पद्मश्री, 68 में इनको दिया गया था पद्म भूषण, और 2000 में क्या दिया गया था इनको, सन 2000 में इनको दिया गया था पद्म विभूषण। देखिए मैंने आपको 4 अवार्ड बताए जो सिविलियंस को दिए जाते हैं, हाईएस्ट 4 अवार्ड। सिविलियन मतलब जो आम लोगों को दिए जाते हैं। कौन कौन से 4, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। तो ये जो तीनों अवार्ड है, ये तीनों इनको देने की बात, मतलब दिए जाने थे, लेकिन इन तीनों के लिए इन्होंने मना कर दिया। भारत रत्न को छोड़ के बाकी जो नीचे के 3 है, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इन तीनों को इनको दिया जाना था, लेकिन इन तीनों के लिए इन्होंने मना कर दिया। इनका कहना क्या था, इनका कहना था कि जो मेरा कंट्रीब्यूशन है सितार के लिए, इंडिया का जो क्लासिकल म्यूजिक है उसमें सितार के लिए जो मेरा कंट्रीब्यूशन है, उसके हिसाब से मुझे अवार्ड नहीं दिया जा रहा। जितना मेरा पूरा हुनर है ना उसको कम आंका जा रहा है और मुझे छोटे अवार्ड दिए जा रहे हैं। ये इनका कहना था। किसका कहना था, विलायत खान जी। ये हर बार कहते थे जब भी इनको अवार्ड दिया जाता था 64, 68 और 2000 में, सन 2000 में, ये बोलते थे मेरी इंसल्ट हो रही है, ये सब अवार्ड मुझे देखे। ठीक है, तो इस चीज के लिए भी बहुत ज्यादा जो इन्होंने अवार्ड जो है रिजेक्ट किए थे, इतने बड़े बड़े अवार्ड, उसके लिए भी बहुत ज्यादा जाने जाते हैं। तो ये तीनों न्यूज हो गई किसके बारे में, हमारे देश के अंदर जो महत्वपूर्ण घटना हुई थी आज के दिन। अब हम क्या देखेंगे, अब देखेंगे विदेश के अंदर क्या क्या महत्वपूर्ण घटना हुई थी आज के दिन। तो पहली है 1938, 1938 की घटना देखेंगे। जर्मनी ने आज के दिन ऑस्ट्रिया पे हमला किया था। जर्मनी ने आज के दिन ऑस्ट्रिया पे हमला किया था। ठीक है, अब ये देखिए, ये 1938 की बात हो रही है। अगर सन के हिसाब से देखें, ईयर के हिसाब से देखें, तो पहला विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, 1914 से 1918 तक। और दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, 1938 से 39 से शुरू हुआ था। 38-39 में शुरू हुआ था, क्योंकि देखिए सही महीने में तो 39 में शुरू हुआ था, लेकिन छोटी छोटी कुछ लड़ाई जो धीरे धीरे करके आगे जाके बढ़ गई थी। कोई भी चीज, कोई भी घटना होती है, कोई भी चीज होती है तो पहले छोटी छोटी घटनाएं होती है, फिर एकदम बड़ी होती है, फिर बड़ी बड़ी होती चली जाती है। तो जो छोटी छोटी घटनाएं हो रही थी, जैसे ये भी एक घटना है जो 1938 में हुई थी। ठीक है, तो इसी वजह से बोला जा रहा है 1938 से 39 में शुरू हुआ था दूसरा विश्व युद्ध, और 44 तक चला था, 1944-45 तक चला था। ठीक है, तो अगर बात करें ऑस्ट्रिया के ऊपर हमला किया था। अब ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है। ठीक है, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया जो है एक अलग देश है, एक पूरा अलग एक कौन सा है, महाद्वीप है, एक कॉन्टिनेंट है। लेकिन ऑस्ट्रिया जो है आपका जो महाद्वीप है, आपका कौन सा महाद्वीप, यूरोप, उसके अंदर एक देश आता है ऑस्ट्रिया। तो इसके ऊपर आज के दिन अटैक किया था और इसको कब्जा किया था। देखिए अगर पहले विश्व युद्ध की बात करूं ना, ऑस्ट्रिया उसमें भी था। जो पहला विश्व युद्ध था वो शुरू ही कहां से हुआ था, वो शुरू ही ऑस्ट्रिया से हुआ था। ये दो देश थे जो इस समय पे अलग अलग दो देश हो गए हैं, वो पूरा एक साम्राज्य था। कौन कौन सा, ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर। जो पहला विश्व युद्ध था यहां से शुरू हुआ था, ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर। इनके एक नए नए नेता चुने गए थे, एक नए नए लीडर चुने गए थे इनके। उनकी मृत्यु कर दी थी, मतलब उनकी मृत्यु का मतलब उनका निधन नहीं, निधन तो होता है जो स्वयं मर जाते हैं, इनकी मृत्यु, उनकी हत्या की गई थी। ठीक है, सर्बिया एक देश है, इन्हीं के पड़ोस में एक देश है यूरोप में ही, वहां की एक कम्युनिटी थी जो इनको पसंद नहीं करती थी ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर को। तो उसने क्या किया, जब वो जीत गए, जो इनके लीडर थे, जब वो जीत गए, जीतने के बाद क्या होता है, जो लोगों के धन्यवाद करने के लिए निकलते हैं लोग, हाथ हिलाते हुए निकलते हैं ना नेता, ऐसे वो निकल रहे थे अपने देश से। तो जो ये सर्बिया की जो कम्युनिटी थी, इनके कुछ लोगों ने इनके ऊपर गोली चला दी। तो उनकी वाइफ थी, उनकी मतलब उनकी पत्नी जी थी और उनका एक बेटा था, इन तीनों की मृत्यु हो गई थी। जब उन तीनों की मृत्यु हो गई तो इस वास्ते ऑस्ट्रिया हंगेरियन जो एम्पायर था ये बहुत ज्यादा जो है गुस्से में आ गया और उसने सर्बिया के ऊपर हमला कर दिया। सर्बिया ने रशिया की मदद मांगी, ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर ने जर्मनी की मदद मांगी, और ऐसे धीरे धीरे और बहुत सारे देश जो है जुड़ते चले गए और पहला विश्व युद्ध जो है बहुत बड़ा बन गया। तो शुरुआत कहां से हुई थी, शुरुआत हुई थी आपकी ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर और सर्बिया की लड़ाई से। समझ रहे हो, तो छोटे छोटे दो देशों की लड़ाई में फिर इतना बड़ा विश्व युद्ध हो गया, इतना बड़ा विश्व युद्ध हो गया। ठीक है, समझ रहे हो आप, छोटे छोटे जो दो देश थे उनकी लड़ाई में इतना बड़ा विश्व युद्ध हो गया। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि जर्मनी और ऑस्ट्रिया जो है एक ही साथ थे पहले विश्व युद्ध में, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी ने हमला कर दिया ऑस्ट्रिया में, मतलब अलग अलग हो गए, है ना, अलग अलग हो गए ना, जब हमला कर दिया। देखिए क्या था,
जब पहले विश्व युद्ध में जर्मनी हार गया था, दूसरा विश्व युद्ध जब हिटलर ने शुरू किया, तो हिटलर का प्लान क्या था कि जितनी ज्यादा से ज्यादा यूरोप की जमीन है मैं कब्जाऊं और अपने आप को मजबूत कर लूं। फिर उसके बाद जो पहले विश्व युद्ध वाले देश थे, जैसे रशिया हो गया, यूएसए हो गया, और यूरोप के और ज्यादा देश जो है, और सब जो देश है, फ्रांस, यूके वगैरह, रशिया, इन सब के ऊपर फिर मैं हमला करूंगा। हिटलर का सोचना था जर्मनी उसके बाद उसका उनके ऊपर हमला करेगा और फिर उनको भी हरा देगा। तो इस वजह से जो छोटे छोटे देश थे इनके ऊपर हमला करना शुरू किया। तो आज के दिन ऑस्ट्रिया के ऊपर हमला किया था किसने? हिटलर ने। ठीक है, और कुछ दिन में, 2-3 दिन में इसको कब्जा भी लिया था। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, आज की लास्ट न्यूज देखते हैं। 2007 की बात है ये। 13 मार्च 2007 को क्या हुआ था? ओडीआई वर्ल्ड कप, क्रिकेट ओडीआई विश्व कप। विश्व कप मतलब वर्ल्ड कप को इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में विश्व कप। ओडीआई कौन सा होता है? वन डे इंटरनेशनल। ओडीआई की फुल फॉर्म वन डे इंटरनेशनल, जो 50-50 ओवर वाला होता है। उसका जो 9वां संस्करण था, या फिर जो 9वां एडिशन था इंग्लिश में बोलूं, वो उसकी आज के दिन शुरुआत हुई थी। कब? 13 मार्च को आज के दिन शुरुआत हुई थी। कहां पे? वेस्ट इंडीज पे। देखिए वेस्ट इंडीज के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है, वेस्ट इंडीज को देश नहीं है, बहुत सारे जो करीबियन आइलैंड और आसपास के छोटे मोटे देश हैं, उन सब ने क्रिकेट खेलने के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्रिकेट का क्रेज बहुत ज्यादा है, तो अलग अलग अगर अलग अलग आते हो तो बहुत छोटे छोटे देश हैं, तो इसी वजह से उन सब ने एक साथ मिलकर कम्युनिटी बनाई जिसको वेस्ट इंडीज बोलते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, और उसके अंतर्गत ये पूरा क्या खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन है वेस्ट इंडीज। तो वेस्ट इंडीज में ऑर्गेनाइज हुआ था, जैसे वर्मुडा है ना, वर्मुडा हो गया आपका, और करेबिया के बहुत सारे देश हैं, गुआना हो गया, बहुत सारे देश हैं जिन्होंने आपस एक साथ मिलकर पूरे वेस्ट इंडीज बना रखे हैं। बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड है यहाँ पे। ठीक है, तो आज के दिन यहाँ पे क्या हुआ था? 9वां विश्व कप का जो संस्करण है वो शुरू हुआ था। देखिए अगर मैं बात करूं ना, अगर आप सोचो कि ये न्यूज क्यों बढ़ा रहे हैं, ठीक है, अगर ये फिलहाल चल रहा होता कुछ विश्व कप, अभी वाला की बात करते या पिछले साल वाले की बात करते तो समझ में आता था, न्यूज में करंट अफेयर है। लेकिन हम 2007 वाले की बात क्यों कर रहे हैं? देखिए क्योंकि 2023 के आखिर में, 2023 के लास्ट में विश्व कप 50 ओवर वाला ओडीआई वाला विश्व कप होने वाला है भारत के अंदर। तो इस वजह से अगर कोई पुराना वर्ल्ड कप भी है जो न्यूज में आ रहा है, उसमें मैं उनको भी कवर कर रहा हूं, क्योंकि पूरा क्रिकेट आ जाता है किसमें? पूरा क्रिकेट आ जाता है न्यूज में, और स्पेशली ओडीआई मैच और ओडीआई वर्ल्ड कप तो आ ही जाते हैं, क्योंकि ओडीआई का वर्ल्ड कप है 2023 के आखिर में भारत के अंदर। इसी वजह से ये क्योंकि आ रहा था न्यूज में, इसी वजह से मैंने इसको कवर कर लिया आज के इतिहास में, ताकि स्पेशली अलग से आपको ना पढ़ना पड़े, यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ। ज्यादा कुछ आपसे पूछा नहीं जाएगा, पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा अगर इससे रिलेटेड पूछा गया कि ये हुआ कहां था? वेस्ट इंडीज में हुआ था। कौन सा एडिशन था? 9वां एडिशन था। कब हुआ था? 2007 में हुआ था। और भारत की स्थिति पूछ ली जाएगी। देखिए अगर मैं पहले वर्ल्ड कप की बात छोड़ दूं, पहला जो वर्ल्ड कप हुआ था 1972 में, है ना, 1976 में जो पहला वर्ल्ड कप हुआ था 1976 में, 75 या 6 में हुआ था, उसकी अगर मैं बात छोड़ दूं तो सबसे बुरी स्थिति जो भारत की हुई है ना आज तक वर्ल्ड कप में, सबसे खराब जो भारत खेला है वो 2007 वाले में खेला था। 2007 वाले में, हाँ, टोटल 16 टीम थी जिन्होंने क्या लिया था? हिस्सा लिया था इसमें वर्ल्ड कप में। पहली जो स्टेट थी कितनी, क्या थी? टॉप 16, जिसमें 4-4 टीमों के 4 ग्रुप थे। ठीक है, 4-4 टीमों के 4 ग्रुप हो गए तो 16 टीम हो गई। उसमें क्या था? उनको जीतना था, उनमें से 2-2 टीम चुनी जानी थी, उसके बाद टॉप 8 में पहुंचती, फिर उनके बीच में होता, फिर 4 चुनी जाती, वो सेमीफाइनल में पहुंचती, फिर 2 चुनी जाती, वो फाइनल में पहुंचती। ठीक है, समझ रहे आप? देखिए 2 प्रकार की टूर्नामेंट होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? राउंड रॉबिन और नॉकआउट। राउंड रॉबिन और नॉकआउट। ठीक है, राउंड रॉबिन और नॉकआउट। राउंड रॉबिन क्या होता है? राउंड रॉबिन होता है जैसे टॉप 8 हो गया, टॉप 16 हो गया, ऐसे करके, जिसमें क्या है कई कई मैच खेलते हैं आपस में, एक मैच खेलते रहते हैं ना, फिर उसके बाद जिनके ज्यादा टॉप पे, जिनके ज्यादा पॉइंट होते हैं, ज्यादा मैच जीते हो, वो आगे चले जाते हैं। लेकिन नॉकआउट क्या होता है? नॉकआउट होता है एक ही मैच होगा, जैसे सेमीफाइनल में होता है 4 टीम पहुंची, 2-2 टीमों के बीच में एक ही मैच होगा, जो जीती वो आगे पहुंच जाएगी, जो हार गई वो हार आ गई। समझ रहे हो? फाइनल है, नॉकआउट होता है, एक ही मैच खेला जाएगा दोनों के बीच में, जो जीत गया वो जीत गया, जो हार गया वो हार गया। ये नॉकआउट होते हैं। और राउंड रॉबिन कौन से होते हैं? जब कई कई मैच आपस में खेले जाते हैं, उसके बाद जो टॉप वाली टीम जो जीतती है ज्यादा मैच, वो आगे चली जाती है। ठीक है, तो भारत जो है टॉप 16 से आगे नहीं जा पाया था इस वाले में, टॉप 8 में भी नहीं पहुंच पाया था भारत। समझ रहे हो आप? टॉप 8 में भी नहीं पहुंच पाया था। तो इस वजह से मैं कह रहा हूं सबसे बुरी स्थिति थी, पहले राउंड में भारत बाहर हो गया था। भारत के ग्रुप में कौन कौन सी टीम थी? भारत के ग्रुप में टीम थी आपकी श्रीलंका, बांग्लादेश, बरमूडा, ये 3 टीम थी और चौथा भारत था। एक ग्रुप में 4 टीम होनी थी, 4 ग्रुप थे, 4-4 टीम होनी थी, जब तो 16 हुई। तो ये 4 टीम थी, कौन कौन सी? श्रीलंका, बांग्लादेश, बरमूडा और इंडिया। इंडिया जो है बांग्लादेश और श्रीलंका दोनों से हार गया था, बांग्लादेश श्रीलंका से, खाली बरमूडा से जीत पाया था।
पहली बार था जब इंडिया जो है बांग्लादेश से विश्व कप के मैच में हारा था। और बांग्लादेश से भी हार गया, श्रीलंका से भी हार गया, तो बाहर हो गया, खाली बरमूडा से जीत पाया था। तो टॉप 16 में भारत बाहर हो गया था। और भारत वाला ग्रुप था, इसमें से आगे टॉप 8 में कौन कौन सी टीम गई थी? बांग्लादेश और श्रीलंका। ठीक है, इन दोनों ने भी क्योंकि बरमूडा को हरा दिया था, तो इस वजह से ये दोनों आगे गई थी। ठीक है, उसके बाद टॉप 8 में ये गई थी। फिर अगर मैं बात करूं सेमीफाइनल में कौन कौन सी टीम गई थी इस वाले 2007 के विश्व कप में, सेमीफाइनल में गई थी श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका। फिर जो आगे सेमीफाइनल के बाद फाइनल में कौन कौन पहुंचा? फाइनल में पहुंची आपकी श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया, पर जीता कौन? जीती ऑस्ट्रेलिया। देखिए यहां पे ऑस्ट्रेलिया लगातार वर्ल्ड कप जीती थी, समझ रहे हो? उस टाइम रिकी पॉन्टिंग वाली टीम थी ऑस्ट्रेलिया की, 1999 में वर्ल्ड कप जीती ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, उस समय पे रिकी पॉन्टिंग नहीं थे कप्तान, पर जीती। उसके बाद 2003 में जीती जब इंडिया फाइनल में हार गया था। उसके बाद फिर 2007 में भी जीती। फिर उसके बाद 2011 में हुआ था जिसको भारत जीता। फिर 2015 में ऑस्ट्रेलिया दोबारा जीती। एक ऑस्ट्रेलिया 1987 में भी जीत गई थी। पहला विश्व कप कौन जीता था? वेस्ट इंडीज। दूसरा कौन जीता था? वेस्ट इंडीज। तीसरा 83 में भारत, और चौथा 87 में कौन जीता था? वो जीता था आपका ऑस्ट्रेलिया 1987 में, 1987 में। और 2015 वाला भी लिख लीजिए यहाँ पे, 2015 में ऑस्ट्रेलिया जो है अभी तक टोटल 5 बार वर्ल्ड कप जीत चुका है, इंडिया 2 बार। 87 के बाद पाकिस्तान जीता, फिर श्रीलंका जीता, है ना? श्रीलंका के बाद फिर 1999 में कौन जीत गया? 1999 में आपको ऑस्ट्रेलिया जीत गया, फिर ऑस्ट्रेलिया जीता, फिर ऑस्ट्रेलिया जीता, उसके बाद फिर इंडिया जीता 2011 में। उसके बाद कौन जीता? उसके बाद फिर 2015 में दोबारा ऑस्ट्रेलिया जीता, और 2019 जो लेटेस्ट हुआ इसको इंग्लैंड जीता, और 2023 में भारत में होने जा रहा है। देखते कौन जीतता है, देखते हैं भारत जीतेगा कोई और जीतेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। आप एक बार बोर्ड देख लीजिए। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आपको क्या करना है? वीडियो देखते ही सीधा कमेंट सेक्शन में जाना है। जो चीज आपको समझ नहीं आई कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए, ये हमारी समझ में नहीं आया सर। और मैं जो है जो कल की वीडियो होगी 14 मार्च की, उसमें आपको सारा कुछ समझा दूंगा। और देखिए काफी पिछले 15-20 दिनों से हमारी वीडियो नहीं आ रही थी, घर में कुछ इमरजेंसी चल रही थी, किसी का एक्सीडेंट हो गया था कुछ फैमिली मेंबर का, जिसकी वजह से क्या है हम लोग लगातार हॉस्पिटल में ही थे, जिसकी वजह से जो है वीडियो नहीं आ पा रही थी। अब जो है वो सही हो गए, घर आ गए, आपके डिस्चार्ज होकर हॉस्पिटल से घर आ गए। तो इसके बाद क्या होगा, अब क्या है, तो इस वजह से अब हमने कंटिन्यू वीडियो डालना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ही मैं जब भी घर होता था, जिस समय सुबह घर होता था, तो मैं करंट अपडेट वाली वीडियो इसलिए डालता था ताकि आपसे बिल्कुल संपर्क न टूट जाए मेरा। जब भी मैं घर होता था, मुझे मौका मिलता था, मैं वीडियो बना के इसलिए डाल रहा था। लेकिन अब क्या है, अब कंटिन्यू आपकी वीडियो आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि अब तो हम घर ही है, तो आराम से आपकी वीडियो आएंगी। 13 मार्च की आ गई है, 14 मार्च की अब आएगी, मतलब अब आगे वीडियो आपके आती रहेंगी। और जो दिन रह गए हैं बीच में, 15-20 दिन जो रह गए हैं, इनको भी हम धीरे धीरे कवर कर लेंगे। आप उनसे बिल्कुल निश्चिंत रहिए, उनको हम कवर कर लेंगे जो दिन आपके रह गए हैं। ठीक है, और करंट अफेयर जो इतने दिन का रह गया उनको भी हम कवर कर लेंगे। करंट अफेयर का तो कुछ नहीं है, मैं डाल दूंगा इस महीने के अंत में, जो पिछले महीने के और इस मंथ के रह गए दिन, उनके करंट अफेयर डाल दूंगा, मंथली करंट अफेयर करके डाल दूंगा, उसमें सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं आप मेरी परेशानी को समझे होगे और हमको सपोर्ट करोगे जैसे आप अभी तक कर रहे हो, और ऐसे ही बहुत ज्यादा और ज्यादा सपोर्ट करोगे। हमारा जो चैनल है मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र, इसको सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, हमारी वीडियो को शेयर करें और हमको सपोर्ट करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए धन्यवाद।